बेटी पिताजी, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि नासिक के मेले में बहुत बड़ी भीड़ होती है। चारों तरफ से लोग वहां स्नान करने व मेला देखने के लिए आते हैं। तुमने हमारे सामने ऐसा प्रश्न उठा करके रखा कि जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। काश अगर मैं अकेले वहां भेजता हूं तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, और काश अगर तुम्हें जाने से वहां मना करता हूं तो बहुत बड़ा पाप होता है। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। अगर आपको किसी बात का डर और खौफ है तो मेरी बात सुनिएगा। और 100 बरसी बातियां या महाकुंभ है, 100 बरसी बातियां या महाकुंभ है, साथ में मेरे भैया बात है, डर और खौफ किसी बात का, तो साथ में मेरे भैया को कर दें, अपने भाई के साथ में नासिक का मेला और कुंभ के दर्शन जाऊंगा। बेटी अगर ये बात है तो तुम बैठो, हम इसके विषय में सोचेंगे। ठीक है सिपाही महाराज, तुम जाकर हमारे बेटे राजकुमार किशोर को और निडर सिंह के बेटे कमलेश को बुला करके हमारे पास ले आओ। राजकुमार किशोर का बेटा कमलेश सामने हो। फरमाइए राजन। बेटा कमलेश, आज एक छोटा सा काम पड़ गया है, इसलिए हमने तुम दोनों भाई को अपने पास बुलाया है। लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे पिताजी हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, और उन्हीं के बेटे तुम हो। आज मैं तुमसे जो कुछ कहूंगा हमारी आज्ञाओं का पालन करोगे या कि उससे उल्लंघन करोगे? राजन, मेरी क्या औकात है कि मैं आपके आदेशों का पालन करूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ये संपूर्ण देश आपके आदेशों का पालन करेगा, आपके इशारे पे अपनी जान दे देगा, और जिनके ऑल मिनिस्टर आपके आदेशों का पालन करते चले आए हैं, उन्हीं के बच्चे आपके हुक्म का पालन करें पॉसिबल है। राजन, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, और आपके आदेशों का पालन करना तो मेरा परम कर्तव्य है।
मैं आपके लिए कौन सी सेवा कर सकता हूँ? What can I do for you? Any service for me? How should I serve you? Allow me my mother. बेटा कमलेश, जी मालिक। नासिक में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। जी मैंने भी सुना है। और हमारी बेटी राजकुमारी कृष्णावती वहीं पे स्नान करने वह मेला देखने जाना चाहती है। हमें अकेले वहां भेजना अच्छा नहीं समझती। हम यही सोचते हैं कि तुम दोनों भाई साथ में जाओ, बहन को स्नान करा के वह मेला दिखा करके राजमहल वापस लेकर आओ। आप सही कह रहे हैं, ये मेरी बहन है, छोटी बहन है। जब इतनी सी थी तब तो मैंने अपनी गोद में खिलाया इस बहन को। ये मेरी बहन है और मेरी जेठी जी मेरी बहन पर कोई बुरी नजर उठाए मैं बर्दाश्त कर लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब तक सीने में बाकी है दम गुलाम का, कोई भी दुश्मन हो आपका इस्तियाक करे इंतकाम का। कदम न सर वफा से हटाऊंगा, कुल खानदान भेंट वफा पे चढ़ाऊंगा। ये सर भी अपना तेगी वुदू पे चढ़ाऊंगा और जो कह चुका जुबान से राजन मैं उसको निभाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेरे रहते हुए आपका कभी अपमान नहीं। आई कैन नॉट बेयर इंसल्ट माय ब्रदर। हाँ बेटे कमलेश, हम अपने बच्चों के साथ तो मैं भेज रहा हूँ अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। जी जाओ, तुम सब लोग मेला जाने की अपनी अपनी तैयारी करो। बहन चलो बहन, मेले की तैयारी किया जाए। चलिए भैया। चलो आओ। ये हमारे बच्चे नासिक के मेला जा रहे हैं। चलकर हमारे बच्चों की पूरी तैयारी करवा दो। जैसे आज्ञा हो। आओ हमारे साथ। चलिए। शिवाय शिवाय
क्या है? जल्दी मार लाग हूँ हाँ हम लगे तुम्हार फूल। सिपाही सुना तूने आज सम्राट चंद्र की बातों को? क्या सुना है? एक काने सुना एक ही निकाल। थारे दरबार में सम्राट चंद्र ने क्या कहा? सिपाही सुना सम्राट चंद्र की बातों को? क्या थारे दरबार में चंद्रमा ने क्या कहा? आवाज फंस रही भूखी चिटकी है। सिपाही भले दरबार के अंदर चंद्रमा ने क्या कहा? फंस रही आवाज। चंद्रमा ने कहा कि देश की शान और शौकत हो। शान और शौकत। शान और शौकत हो। देश की शान और शौकत हो। जो कुछ भी है वो सेना पर लीडर सिंह है। नीरज सिंह की भुजा के बल पे सम्राट चंद्र सिंहासन में बैठकर हुकूमत चलाता है। सीमा पे जो शाही तिरंगा लहरा रहा है वो नीरज सिंह की भुजाओं के बल पे। अरे मैं पूरी रियासत की रक्षा करता हूँ रे। क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? हाँ यार वही जगह तू खड़े रहो तुम्हार कौनो बात ही नहीं है। तुमको कुछ कह देते चाहे तुम्हार मैये महता। हराम और भरे दरबार के अंदर इतना बड़ा मेरा अपमान हुआ। और तम साले कुत्ते क्या कह रहे थे? अगर कोई बहादुर है तो वो सेना पर नीरज सिंह है। आज यहाँ तो सब कमाने खाने के लिए साले हराम खोर हमरा अपमान हो रहा था। देखो माने वही है हाँ हूँ मिलाए रहो। हराम खोर ये हाँ हूँ मिलाए वही गिनती। सिपाही जो हमारा अपमान हुआ है मैं उस अपमान का बदला अगर चंद्रमण से न चुकाया तो हमारा नाम अभय प्रताप सिंह है। और आज तक तो तुमने देखा है अभय प्रताप सिंह की वफादारी। लेकिन आज के बाद ये मंत्री अभय प्रताप सिंह गद्दारी की चाल के चलेगा। आज के बाद मैं चाल बदल दूंगा, अपना रहन चाल बदल दूंगा। चाल बदलो चाल चलो निहुरा हुआ। हम साले कुत्ते कौनी की आयो कौनी गयो को जानवा चाल चलो मेहरवन वाली तिरिया चैता बोसा से भाग। हम साले साला औरतों की चाल को चलेगा। क्या के बाद मैं कौन सी चाल को चलता हूँ और कौन सा खेल खेलता हूँ सुन ले सिपाही देख अब मैं कौन सी चाल को चलूंगा। आज तुम दोनों सुनो मेरी बात को कि अब हमें करना क्या है। तो मंत्री पत्ते गुजर गए मुझे भारा पत्ते गुजर गए मुझे 18 साल हासिल कर सका हो। हासिल कर सका हो चाल राजन को करवाऊंगी। राज चंद्रमण का बदल होगा।
राजन को करवाऊं हुकूमत इस रैयत पे अब बैठे मौजे उड़ाऊं हुकूमत इस रैयत पे बैठे मौजे उड़ाऊं शिवाई एक साल में और चलूंगा। वो कौन? वो चाल होगी कौन सी? महाराज की बेटी कृष्णावती के संग में। कैसी चाल? कि राजकुमारी कृष्णावती को भाई दुल्हन उसे बनाओ। राजकुमारी कृष्णावती को भाई दुल्हन उसे बनाओ। जिस दिन मौका मिल गया सीने उसे लगाओ। जिस दिन मौका मिल गया अब सीने उसे लगाओ। जरा लगाओ उसे बनाऊं। तो रखूना जरा कसर है कोई कसर नहीं रखूंगा। नहीं रखोगे? जब तक राजकुमारी कृष्णावती को अपनी दुल्हनिया नहीं बनाऊंगा कि रखूना जरा कसर है। और चंद्रू तलाशी सूरत पारा पसी जिगर शिवाई आओ चलते हैं हम और रक्त का इंतजार करते हैं। जिस दिन मौका मिल गया राजकुमारी कृष्णावती को अपने दुल्हन बनाऊंगा। और एक दिन इस मुल्क का कोई सम्राट होगा तो यह पता सिद्ध होगा। आओ चलते हैं हम और वक्त का इंतजार करते हैं। आओ तुम मेरे देखो सारे दोखी का। हाँ देखा तो सारे जोंकी का हो। कितना लंबा पेलान बना है। पेलान नहीं कहीं भूमि पेलान बना है। हाँ। प्लान यार ये साला राजा बने बिना दुबरान है। राजा नहीं रो बनी है। शकल का नहीं देखत कहाँ महाराज और कहाँ या साला बसुलहा। बसुला इजार हथौला है। कहाँ महाराज और कहाँ या साला हुक्का इजार चिलम है। वही नियात कहाँ कमल गट्टा के फूल कहाँ कोकोर मोटा का फूल कहाँ सोने के थरिया कहाँ कंटे पर बकुला कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली और कहाँ राजा भोज कहाँ खड़ा हो जाओ। अब और खड़ा हो। न मारो मेंटल फूटेगा। हराम खोर क्या बातें हो रही थी? तुम्हारी बात किसकी बातें हुई? इनका यार
और तेरी सारी बीमारियां दूर कर दूंगा। क्या बातें हो रही थी? ये बातें महाराज की है। क्या बातें कर रहा था? बोल। महाराज तुम्हारी इज्जत नहीं, बोलो। मनो मैं ये है हमका मारो, समझो गाभिन गाय का मारो। चले, क्या बातें कर रहा हो? मैं ये कह रहा था कि महाराज को तारीफ तुम्हारी करनी चाहिए। महाराज तेरा पद की तारीफ कर रहे हैं। ये कह रहा था कि अगर दोबारा कोई तारीफ हुई सेनापत की तो सेनापत के नारी बलास्ट मैं। याद रखो, प्रताप सिंह के खिलाफ चलोगे, याद रखो ऐसी मार मार। जिंदगी तबाह कर दूंगा। अगर मैं प्रताप सिंह से बगावत करोगे तो साले मिट्टी में मिला दूंगा। अब जो करे मुझसे बगावत, जो करे मुझसे बगावत, मारा जाए फरी जवानी में। और अब प्रताप सिंह पला है चल लगाता यार, आवाज निकाला तो काट डालूंगा। आओ हमारे साथ, हम चलते हैं और वक्त का दीदार। तुम दोनों की जुबान छेद कर साले कुत्तों को। अबे तो हमें पीछे का आवाज कर रहे हैं और तुम मंत्रिया के पीछे का आवाज कर रहे हो। अबे हम कहीं तबहनिया घुस गा। लेकिन सार मुहकर में बैठ रहा। अच्छा, हम कहा कि बैठो तो धरी हपा का चले जाए। तो वही तो हम सोचत रहनी यार कि अटका फटका हो तो मुँह पीछे तो हुमक दे अंदर तक चला जाए। तो तुम हमारे हुमकत रहो। हम कहा डबल डोज रहे तो अंदर तक पहुंच जाई। तो तुम हमारे डोज देते रहो। तुम यार भाई जौन कह रहे हो ना। हाँ, एका हम कह के छोड़ दी। तुम छोड़ दिए तब हम शुरू किए हैं। तो तुम हमारे में शुरू कर रहे हो। और कहे लड़का घर ही तो सीखा था। अबे ये सिखाए वाली चीज है। सिखाए सिखाए तो ये नाश हो जाए। चलो नहीं कोनो कोई से आवत है दे तो आँखियों निकरिया। हाँ, तुम्हारा तो आँखियों निकरिया आवत। यार भैया कमेटी फिर गाना का कहा था गाना लो। अरे तो जो कमेटी का है उसका करो भैया, पैसा उन्हें से लिएगा। पैसा उन्हें से लिएगा जो कहे करो भाई। तो बुलाओ को हो तो भाई बुलाई। हाँ नूरी आओ खवाई तुमको हम सब मूरी नूरी।
लोग हैरान होंगे कि मैं कौन और किस रूल में आई हूँ। मैं सम्राट भद्रसेन की इकलौती बेटी, मेरा नाम मधुमंजरी है। मुझे तंत्र विद्या का बहुत बड़ा ज्ञान है। मैं अपने तंत्र विद्या द्वारा कई गढ़ों और कई खूंखार जानवरों को अपने वश में रखती हूँ और उन्हीं के द्वारा अपना हर काम साल्व करती हूँ। लेकिन अफसोस है तुम उस बात का कि मेरे पिताजी मेरी शादी के बारे में नहीं सोचते हैं, न मेरी शादी का रिश्ता कहीं लेकर जाते हैं, न शादी की बात चलाते हैं। मेरे पिताजी समझते हैं कि मेरी बेटी अभी नादान है, लेकिन नहीं पिताजी, आपकी बेटी नादान नहीं, आपकी बेटी तो भरपूर जवानी में है। लेकिन आप मेरे बारे में सोचे या ना सोचे, ये मधुमंजरी अपना फैसला खुद करेगी। और ऐसे जीना नहीं है तुम्हारा मुझे, ऐसे जीना नहीं है तुम्हारा मुझे, मेरी नौजवानी से पली गई, मैं उसके काबिल हुई तो सारी खुशियाँ ली गई, और वो अकेले में रहना गंवारा नहीं। लोगों को अपनी तंत्र विद्या क्यों लेकर चलती हूँ। अपने तंत्र विद्या द्वारा दो घर बनाती हूँ, एक शेर और एक भालू। उन्हें क्या काम सौंपती हूँ ये देखिएगा। चलिए मेरे काल महाकाल काली के दूत भालू प्रकट हो, चलिए मेरे नाथ सिंगलवर के राजा शेर प्रकट हो। अरे हमका देखे आगा करा थे तरह घर से तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगी मैं। आराम जा दो मेरे शेर, वाह मेरे भालू, आप तुम दोनों को मैंने किस लिए किया ध्यान देकर सुनो। जाओ, हिंदुस्तान नासिक में महाकुंभ का मेला लगा है। सारी जनता को छिन्न भिन्न कर दो, तहलका मचा दो, घमासान मचा दो। जाओ, तुम्हारे लिए इतना ही काम है। मेरे शेर, वाह मेरे भालू, मैं तुम दोनों की बात को समझी नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? भूखे हो? जाओ, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगी। मैं वचन देती हूँ और तुम्हें मैं प्रतिज्ञा करती हूँ और तुम्हें वचन देती हूँ, जब मेरा काम पूरा करके डरो नहीं, मेरे सामने आओ, सामने आओ। जब मेरा काम पूरा करके आओगे तो ये मधुमंजरी अपने जिस्म का लहू तुम दोनों को अवश्य पिलाएगी। जाओ, देर मत करो, जाओ, जल्दी जाओ।
जाती हूँ और उसे क्या कौन सौंपती हूँ ये देखिएगा। चल मेरे काल महाकाल, मेरे जहरी दानों,